देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमको करना है। इसमें क्या हो रहा है कि एक 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, ठीक है। वो क्या कर रही है, वो एक बैलून को देखती है, गुब्बारे को देखती है। तो वहाँ पे जब एलिवेशन, थोड़ी देर बाद वो गुब्बारा थोड़ा आगे चला जाता है। देखो अपनी जगह में तो रुकेगा नहीं गुब्बारा, पहले यहाँ पे देखती है लड़की, फिर थोड़ी देर बाद वो गुब्बारा यहाँ चला जाता है। तो उसके में जो डिस्टेंस उसने गया यहाँ से लेके यहाँ तक, हमें वो डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो जब पहली बार तो वो उस लड़की देखती है उस गुब्बारे को, तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 60 डिग्री का। और हमें भी दिख रहा है कि देखो ये बड़ा वाला जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, ये बड़ा वाला जो है 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है, एलिवेशन एंगल। और ये वाला एंगल जो छोटा है वो कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। बस इतनी सी बात है। ये बड़ा वाला जो है इतना बड़ा, ये 60 डिग्री का, और ये छोटा वाला 30 डिग्री का है, क्योंकि पहले एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, फिर बन रहा है उसके बाद 30 डिग्री का। तो हमें डिस्टेंस पता करना है कि वो पहले से बाद में कितना ट्रेवल किया है। तो बहुत आसान मेथड है इसको करने की। सबसे पहले हमें ये बताना है कि देखो इसमें जो हाइट दी हुई है, बैलून की हाइट दी हुई है कि वो कितनी हाइट में उड़ रहा है, 88.2 मीटर। तो वो जमीन से है डिस्टेंस, है ना। और इसमें एक लड़की देख रही है 1.2 मीटर। तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि सबसे पहले आप ये वाली डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, क्योंकि ये यहाँ तक की है ये वाली डिस्टेंस, और हमें ये लगेगी। तो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, इसमें से हम लड़की की हाइट माइनस कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि देखो एलिवेशन एंगल बन रहा है तो वो आँख से बनेगा, पैर से नहीं बनेगा, इसलिए तो हमने माइनस कर दिया। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपको ये क्वेश्चन बन गया। तो अब आपकी ये वाली जो लेंथ है वो कितनी निकल के आ गई, 87। तो हम इसका यूज करेंगे बस। अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं कौन सा एंगल लेंगे, सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे, छोटा वाला ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है छोटा वाला, बताइए, ACE, ये है छोटा ट्राइंगल। अब हम इसमें सबसे पहले लगाएंगे 10 60 डिग्री, ठीक है। छोटा ट्राइंगल ये है, ये तो बड़ा दिख रहा है साफ साफ। तो 10 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE/EC। 10 60 की वैल्यू क्या आएगी बताओ, √3। और AE कितना है, जितना ये BG होगा उतना ही AE होगा। तो AE कितना है बताओ, हमें आँख से उसकी डिस्टेंस बतानी। तो AE कितना होगा, अब 87 होगा। हमने ये निकाल के लेके आ गया है, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया है, और एक क्वेश्चन ऐसा आया भी था। और इसी अपनी जगह में ये हमने इसी का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और 87 अपनी जगह में है। √3 आ गया यहाँ पर नीचे, कोई दिक्कत है इसमें, ये √3 आ गया नीचे। ये देखो यहाँ आ गया, ये वहाँ चला गया। अब हम ऐसा अपॉन में √ तो छोड़ नहीं सकते, तो हम इसका रेशलाइज कर देते हैं। तो हमने ये रेशलाइज कर दिया इसको। तो क्या हो जाएगा, EC आपके पास निकल के जाएगा। क्यों, रेशलाइज में ऐसे ही तो करते हैं, जो अपॉन में जो वैल्यू रहती है उसका मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो 87 √3, और √3 कितना हो जाएगा, 13। और इसका इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 87 √3, ठीक है। ये आपको पता है। अब हम करते हैं क्या, इसके आगे सॉल्व। EC निकल जाएगा हमारा, 3 से इसको उड़ा दो, तो उड़ा देते हैं। 3 2 जा 6, क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो 3 9 जा 27, और √3 ये आ गया आपके पास, EC की वैल्यू आ गई आपको। 3 से आपको 87 डिवाइड करना है, तो 29 आपका आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, बहुत आसानी से काटना है। अब हम करते हैं, ये तो हो गया इस ट्राइंगल का काम। चलते हैं बड़े वाले ट्राइंगल के पास। तो बड़ा वाला ट्राइंगल क्या नाम है उसका, इन ट्राइंगल BCG। इन ट्राइंगल BCG कितना डिग्री एंगल बनेगा, 10 हमारा बनेगा, कितनी डिग्री बनेगा, 10 बनेगा 30 डिग्री। इसका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, BG, और इसका जो है बेस कितना हो जाएगा, CG। ये हो गया, ठीक है। अब 10 30 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, 1/, कितनी होगी 10 30 की वैल्यू, 1/√3। और BG की जगह पे कितना लिख देंगे हम, 87। और CG की जगह पे क्या लिख देंगे हम, CG, क्योंकि हमें वो वैल्यू तो पता नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो एक लाइन हमको मिल जाएगी यहाँ पे। क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो, यहाँ पे करके दिखा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका CG का यहाँ 1 के साथ होगा, तो CG आ जाएगा इक्वल टू 87 का इसके साथ होगा, तो क्या हो जाएगा, 87/√3, ठीक। अब बताओ, अब क्या करें, CG हमें पूरा तो पता नहीं है इतना, लेकिन हमें एक इक्वेशन में इतना पता चल गया था, ये तो पता चल गया था ना, EC। तो ये तो हमें मालूम चल गया EC यहाँ तक। तो हम एक काम करते हैं, CG को हम क्या लिख सकते हैं तोड़ के, CE + EG। ये तोड़ना बस सीखना है, बस सारी मेथड में, बाकी और
कोई इसमें काम नहीं है। देखो क्या करना है, सी जी हमें पता है, तो सी जी को क्या होता है, सी ई प्लस ई जी, दोनों को एक प्लस करके लिख लेंगे तो भी हमारा सी जी बन जाएगा। सी ई की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी लेके आए थे हम, सी ई बोलेंगे ई सी, बात नहीं होगी, 29/√3। आपका आंसर बस आ गया है। अब अगले कदम में ई जी की वैल्यू देखो आपको फाइंड करना था, ई जी आपका आता हुआ आपको दिख जाता होगा 87/√3, बाकी सब एज इट इज़ है। ई जी अपनी जगह में रहने दो, इसको कुछ मत करो, ई जी यहीं रहने दो, 87/√3 कोई मत छेड़ो। ये यहाँ पे प्लस का है, इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हमने कर दिया। दोनों एक ही फैमिली के हैं, तो बताओ 87/√3 में से 29/√3 हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 50। 87 में से 29 को माइनस कर दो तो पता चल जाएगा, √3 को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, 87 में से 29 माइनस कर दो तो पता चल जाएगा 58, और √3 का √3। ठीक है, तो आपको यही तो पता करना था इजी, तो ये आपका आंसर आ गया। आप इसको जमा के और लाइन में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून इज 58/√3 मीटर। तो ये क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जो लड़की जो देख रही है ना, जो हाइट दी है हमें बैलून की, वो दी हुई 88.2, लेकिन हमें 1.2 माइनस करना पड़ता है। क्यों माइनस करना पड़ता है, क्योंकि लड़की जो है पैर से नहीं देख रही है, आँख से देख रही है, और एंगल बनता है आँख से, तो एंगल बन रहा है यहाँ से, तो जहाँ से एंगल बन रहा है वहाँ से हमारे ट्राइंगल बनेंगे, तो इसलिए हमने वहाँ से माइनस कर दिया है। बस एक बार हमने छोटा वाला ट्राइंगल लिया, उसके बाद हमने एक बड़ा वाला ट्राइंगल लिया, और अपने आप वैल्यू निकल के आती गई। आप एक बार इसको और देख लेना तो आपसे बन जाएगा।